सेंसेई, भला ऐसा क्यों है कि सभी वासनाओं में जो काम वासना है उसको नियंत्रित करना सबसे कठिन क्यों होता है? और इसको नियंत्रित करने का मार्ग क्या है? जो आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट है उसका उत्तर मैं पहले देता हूँ। इसका मार्ग है ब्रह्मचर्य साधना, जो 4 तारीख से शुरू हो रही है, 4 मई से। अब आते हैं पहले पक्ष पर कि यह इतना कठिन क्यों है। आप भगवत गीता उठाएंगे ना, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार। क्यों है यह सबसे कठिन इसको साधना? हालांकि यह विषय पाठ्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन उसका कुछ अंश आपके सामने खोल देता हूं ताकि आप इस पर कुछ चिंतन मनन कर सकें। जो काम है, काम तत्व है, काम वासना है, वह जल तत्व से संचालित होती है। अर्थात जो स्वाधिष्ठान क्षेत्र है, जिसका तत्व जल है, वहां से, स्वाधिष्ठान से कामुकता है। और पूरे शरीर में 2/3 से ज्यादा जल है। इसीलिए जल और यह शरीर जो है, यह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी और जल के मिश्रण से ही तो कीचड़ है, और यहीं से दृश्य है। दृष्टा नहीं है यहां दृश्य है, भौतिकता है। तो यह तो हमारी नैसर्गिक व्यवस्था है, इसको हम नहीं बदल सकते। हम अपने शरीर से पानी नहीं खत्म कर सकते। अच्छा देखिए, इसको एक साधारण तरीके से समझ लें। जो व्यक्ति बहुत कामुक हो, मतलब दिन में 10 बार जो भोग करने वाला, ऐसी कामुकता जिसके अंदर हो, अगर कभी वो बीमार पड़ जाए और डिहाइड्रेशन हो जाए और उसको सलाइन वाटर चढ़े, उसके सामने अप्सरा लाके खड़ी कर देना, कामुकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कामुकता जल तत्व से संचालित हो रही है। अस्पताल में अपने जो मरीज होता है, उसका जल तत्व प्रभावित हो जाता है, बिखर जाता है, असंतुलित होकर घटने के क्रम में हो जाता है, उसके अंदर कामुकता समाप्त हो जाती है। तो कामुकता का मूल वजह है जल तत्व है। जल से ही कामनाएं हैं। कामनाओं में थोड़ा सा भी अवरोध पड़े तो वहां से क्रोध उत्पन्न होता है, और सारी चीजें, जितने भी पतन के साधन हैं, वो अधोगति में ले जाते हैं। जल का यह स्वभाव है नीचे जाना। अगर आप मिट्टी को ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा। अगर आप जल को ऊपर से गिराएंगे तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, अधोगति। वह बार बार निकलना चाहेगा, विसर्जित होना चाहेगा, शरीर से स्खलित होना चाहेगा, आपको पतन की ओर ले जाएगा, क्योंकि वह उसका नैसर्गिक स्वभाव है। आप उस स्वभाव को नहीं बदल सकते। हां, एक काम हो सकता है, जल को अग्नि पे ले जाना। अग्नि तत्व ऑलरेडी है। पृथ्वी और जल को जब अग्नि पे ले जाते हैं, तब से अधोगति से ऊर्ध्व गति की यात्रा प्रारंभ होती है। जो योग में लोग विफल इसलिए हो जाते हैं कि अपनी शुरुआत ही वह पृथ्वी तत्व से करते हैं, जबकि तंत्र क्रिया योग में तकनीक कुछ और है, जिसके कुछ अंश इस क्लास में हम लोग खोलेंगे। तो अगर आपके शरीर में जल है, जल कहाँ नहीं है? मस्तिष्क में जल है, रीढ़ में जल है, 75 से 2/3 से ज़्यादा शरीर में जल है।
जल घटते ही डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में कामुकता समाप्त, जीने की इच्छा समाप्त। तो यह कैसे संतुलित हो, उसकी तकनीक क्या है, उसका अभ्यास क्या है, यह सब हम ब्रह्मचर्य साधना में आपके साथ साझा करेंगे और हम सब साधना करेंगे उसकी। बहुत सरल है। और जब कोर्स खत्म हो जाए तो उसके बाद एक वेबिनार ग्रुप बन जाएगा उन्हीं पास आउट्स का, जिसमें सप्ताह के हर एक शनिवार को हम समय देंगे। साधना में आप सभी शरीक हो पाएंगे सालों भर। निश्चित जानिए, चाय को गैस से, चूल्हे से उतारा, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाएगा। निरंतर अभ्यास हमेशा जरूरी है। निरंतर अभ्यास ही वह सुरक्षा कवच है जो आप ले करके गुरु के सम्मुख प्रकट होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। हे गुरुदेव, इतना काम हमने कर दिया, अब इसे मजबूती प्रदान करो। मुझे वह परंपरा अच्छी नहीं लगती है जो हर काम हम गुरु के भरोसे छोड़ दें कि गुरुदेव ये कर दो, गुरुदेव वो कर दो। हम तो गुरुदेव का सदुपयोग उन कार्यों के लिए करें जो हमारी पहुंच से बाहर हो, और तब उनकी कृपा पाकर जो नहीं पहुंचने लायक, जो नहीं पहुंच सकने की स्थिति थी, वहां पहुंचने के लिए किया जाए। और फिर अपने अभ्यास में लग जाया जाए। फिर अपने अभ्यास के पश्चात फिर पुनः प्रस्तुत हुआ जाए, और पुनः प्रस्तुत होकर के गुरुदेव से विनती करके अगली प्रक्रिया लेकर फिर उस अभ्यास में लग जाया जाए। बस इतना सरल है यह। तो अगर करेंगे तो सरल है, शब्दों से समझना चाहेंगे तो बहुत जटिल है। बस इतनी सी बात है। स्पष्ट है।